गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 7 में आज हम एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन क्या है? 0 to the 6, लिमिट है 0 से 6 dx upon 1 plus x square by using Simpson 3/8 rule और Gadley rule and compare it true value। और इसकी आपके पास में ट्रू वैल्यू से इसकी जांच करनी है जिसमें एरर कितनी आती है। अब देखिए, मैंने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के आपको 4 मेथड बताए थे। पहला था ट्रेपेजॉइडल, दूसरा था सिम्पसन 1/3, तीसरा था सिम्पसन 3/8 और फोर्थ था गैडले रूल। और सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया था। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि सबसे पहले मैंने बताया था ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल इसके अंतर्गत मैंने ये कहा था कि इसके अंदर जो अपन परास को विभाजित करेंगे जितने भागों में, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेंज, तो आपके पास में जो परास के भागों की संख्या, परास के भागों की संख्या कुछ भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम 2, 3, 4, 5, सम या विषम हो सकती है। ठीक है। ट्रापेजॉइडल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसके भागों की संख्या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितनी भी हो सकती है। सेकंड अपन ने देखा था किसको? सिम्पसन 1/3 को, सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल के अंतर्गत अपन ने कहा था कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो 2 के गुणज होते हैं। क्या होते हैं? 2 के गुणज, अर्थात 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और थर्ड अपन ने देखा था सिम्पसन 3/8 रूल, जिसमें आपके पास में देखिए गुणज होंगे वो 3 के गुणज होते हैं। किसके गुणज होते हैं? 3 के गुणज, अर्थात 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे भागों की संख्या हो सकती है। इंटरवल को अपन जितने भागों में तोड़ेंगे वो भाग हो सकते हैं। और फोर्थ अपन ने देखा था गैडले रूल। उसमें जो भाग है वो 6 के गुणज थे। कितने थे? 6 के गुणज, अर्थात कम से कम भाग 6 हो सकते हैं, फिर आपके पास में 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। ये 4 मेथड अपन ने देखे। अब मेरी बात सुनिए, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? 0 से 6 तक है। तो अपन यदि 1 का भी अंतर माने, इसके बीच में 1 का डिफरेंस रखे, तो कम से कम 6 पार्ट तो कर सकते हैं। तो ये गैडले रूल से भी सॉल्व हो सकता है, सिम्पसन 3/8 से, क्योंकि 6 किस में आ रहा है? यदि मैं सब बराबर भागों में इसको तोड़ता हूं तो 6 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अपन चारों मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इसको समान भागों में तोड़ता हूं तो समान भाग इसमें भी अप्लाई हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं। लेकिन यदि मैं 4 भागों में तोड़ूं तो 4 भाग इसमें आ सकते हैं और इसमें आ सकते हैं। तो ये लागू होगा, ये लागू होगा, लेकिन ये लागू नहीं होगा और ना ही ये लागू होगा। यदि मैं इसको 8 भागों में तोड़ूं तो ये लागू होगा, ये लागू होगा, और ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। अब यदि 9 भागों में तोड़ता हूं तो 9 भागों में तोड़ूंगा तो ट्रापेजॉइडल लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा और ये लगेगा। तो कौन कौन सा लगेगा? ट्रापेजॉइडल और सिम्पसन 3/8। यदि मैं 10 भागों में तोड़ता हूं तो 10 भागों में तोड़ूंगा तो ट्रापेजॉइडल लगेगा, सिम्पसन 1/3 लगेगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 10 नहीं आ रहे, और ना ही ये लगेगा, तो ये दोनों नहीं लगेंगे। और यदि मैं 12 में तोड़ता हूं तो 12 में तोड़ूंगा तो 12 इसमें भी आते हैं, सम या विषम में 12 इसमें भी आएंगे, 10 और 12
12 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो ये चारों से हो जाएगा। तो यदि आपके पास में यदि भागों की संख्या या तो अपन 6 लें या 12 लें, तो अपन चारों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन को पर्टिकुलर कहा गया है कि सिम्पसन 38 से और वेडले से करना है। मतलब सिम्पसन 38 में भागों की संख्या 3, 6, 9 होती है और वेडले में होती है 6, 12। तो इसमें कॉमन जो दिख रहा है उतने भागों में आपको ब्रेक करना है। एक बात सुनो, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से या 3 मेथड से करने को क्वेश्चन कहा जाए, तो आपको ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि सब में कॉमन हो। अब मुझे सिम्पसन 38 और वेडले से करना है, तो सिम्पसन 38 में भी 6 है और इसमें भी 6 है। या तो इनको 6 बराबर भागों में तोड़ो या फिर 12 बराबर भागों में तोड़ो। तो 12 अपने भाग ज्यादा हो जाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसको 6 समान भागों में विभाजित करेंगे। और यदि मैं इसको ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन से करता हूं, तो 4 भागों में भी तोड़ सकते हैं, 6 भागों में भी तोड़ सकते हैं और 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं। और यदि इन चारों से कहा जाए तो भी देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यदि मैं इसको 6 समान भागों में तोड़ता हूं, तो किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये तो था अपना बेसिक कि भागों को किस प्रकार तोड़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आज और बता रहा हूं। और कल का जो क्वेश्चन लूंगा जिसमें किसी भी क्वेश्चन को अपन चारों मेथड से करेंगे, तब भी बताऊंगा आपको, ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, देखिए एग्जाम में अपना मेन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है कि अपन को क्वेश्चन को हैंडल करना आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास में देखिए टीचर सीधा बताते हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है इसको 6 समान भागों में तोड़ने पर, इसको 4 समान भागों में तोड़ने पर, उनको ये नहीं पता कि 4 में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, सब में क्यों ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को रीजन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अपन सॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। सबसे पहले मैं समाकल के परास, समाकलन की परास क्या है भाई, 0 से 6 तक है। इसकी लिमिट है 0 से 6 तक को 6 समान भागों में, 6 समान भागों में विभाजित करने पर, 6 समान भागों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, तो 6 भागों में तोड़ेंगे तो 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, 6 माइनस, हमेशा जितने भी भागों में तोड़ते हो तो नियम क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन जितने पार्ट्स में तोड़ रहे हैं उतना। तो अपर लिमिट कितनी है 6, लोअर लिमिट 0 अपॉन कितने भागों में तोड़ना है, 6 भागों में, तो 6 का भाग देंगे, 4 भागों में तोड़ना है तो 4 का भाग देंगे। तो क्या आ गया 1, अर्थात आपके पास में इसका जो इंटरवल की वैल्यू आई है वो 1 आ रही है। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर फंक्शन क्या है, हियर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो मुझे फॉर्मूले में y0, y1, y2, y3 चाहिए, तो मुझे पहले यहाँ से y0, y1, y2, y3 निकालना पड़ेगा। पहले नहीं निकालूंगा, पहले मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि अपन को निकालना क्यों पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, सिम्पसन 1/3 रूल लगाता हूं, बाई सिम्पसन 3/8 रूल। तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन आवा 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का जो मान होगा वो क्या होता है 3/8, तो 3h/8 y0 प्लस y6 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 और प्लस 2 टाइम्स y2 y3, ये y3, ये शायद फॉर्मूला होना चाहिए। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, 3s/8 y0 प्लस y6 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 y6 और 2 टाइम y3, ये सिम्पसन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए x की वैल्यू अपने पास में 1 आ गई। अब ये क्या है, कोड क्या है, y0 y1 y2, इनका मान अपन को निकालना पड़ेगा। इनका मान मैं कहां से निकालूंगा, ये है आपके पास में y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 1/x²। तो मैं टेबल बनाता हूं, देखिए ये x का मान
ये y का मान। ठीक है, कैसे टेबल बढ़ती है अपन यहां देखते हैं। सबसे पहले x0, ठीक है, फिर आपके पास में देखिए x0 प्लस h, तो ये क्या होगा आपके पास में x0 प्लस h, ये हो गया x0 प्लस 2h, और ये हो गया x0 प्लस 3h, ये हो गया x0 प्लस 4h, और ये हो गया आपके पास में x0 प्लस 5h, और ये हो गया x0 प्लस 6h। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, x1 इसको लिख सकते हैं, x2 इसको लिख सकते हैं, x3 इसको लिख सकते हैं, x4 ये मैंने पहले आपको बता रखा है कि कैसे लिखते हैं, x5 और x6। इसके संगत कोटियां क्या होगी, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ठीक है, तो लेकिन अपन x और y के मान तो लिखे ही नहीं। अब देखिए मैं यहाँ मान लिख लेता हूं, xi क्या मान है xi के, सबसे पहले x0 का मान 0, फिर उसमें x0 प्लस h, एक h का मान क्या है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, 2 3 4 5 और 6। हमेशा ध्यान रखना लास्ट वैल्यू तक जाना जरूरी है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं वैल्यू निकालता हूं y0, तो y0 क्या होगा भाई, देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो y0 कब होगा, जब 1/1 प्लस x0 का स्क्वायर, तो x0 क्या है 0, तो y0 इक्वल टू 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये yi का मान हो गया 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, जब आपके पास में x1 का मान 1, तो मैं इसको यदि आपके पास y1 करता हूं, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 बराबर 0.5। इसी प्रकार y2 बराबर 1/1 प्लस y2 कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 1/5 बराबर 0.2, तो ये हो गया आपके पास में 0.2। ये मैं फंक्शन मैंने यहां से निकाला, ध्यान रखना इंटीग्रेशन कैसे करना। और y3 का मान होगा आपके पास है 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1/10 बराबर 0.100, तो ये हो गया 0.100। ठीक है, अब मैं आपके पास इस प्रकार 4 रखूंगा, इस प्रकार 5 रखूंगा, तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए आपको मैंने समझा दिया है कि वैल्यू कैसे आती है, इसकी वैल्यू आएगी 0.058824, और इसकी वैल्यू आती है 0.038464, और इसकी वैल्यू आती है 0.027027। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं इनको साफ कर देता हूं, अपनी जो रामायण थी वो इतनी थी। और एग्जाम में ध्यान रखना, आपको ये अलग कॉलम नहीं बनाना, ये x0 लिखा, इसी के आगे देखो 0, x1 के आगे 1, x2, और y0 के आगे ये, y1 के आगे ये। मैंने अलग अलग कॉलम बना लिए, लेकिन आपको अलग अलग नहीं बनाना है। ठीक है, अब मेरे देखिए ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू मेरे पास y0 की है, ये y1 की है, ये y2 की है, ये y3 की है, ये y4 की है, ये y5 की है, और ये y6 की है। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। तो अब x0 ये आ गया और ये y0 आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू सीधी पुट कर सकता हूं। देखिए, तो इंटीग्रेशन 3/8 इंटू 1, h का मान 1, y0 प्लस y6, y0 का मान 1 प्लस y6 का मान है आपके पास में 0.027027। ठीक है, प्लस का 3 इंटू y1 प्लस y2, y1 का मान 0.5 प्लस 0.2 प्लस y4 कौन सा है भाई, ये 0.0588864 प्लस 0.038 y5 038464 प्लस 2 टाइम्स y3 का मान है
100 ये वैल्यू आ गई। और अब देखिए ये काम तो आपका ही है, गुणा करना। मैं आपको फिर भी डेटा लिखवा देता हूँ, लेकिन गुणा आपको करना है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में वैल्यू आएगी, ये आ गई 3/8। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.02702 प्लस इन सबको ऐड करोगे तो 3 इंटू इन सबको ऐड करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.797286 और प्लस इनको मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 आएगा। अब सब इनको योग करो तो ये हो गया 3/8 इंटू देखिए आपके पास में 1.02702 प्लस ये आ गया आपके पास में देखिए 2.391858 प्लस 0.2। अब इनको सबको ऐड करता हूं तो 3/8 इंटू यह आ रहा है 3.618878 जिसका मान आपके पास में आएगा देखिए 1.35707925। ये इसका आंसर आया है देखिए आपके पास, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये मैंने आपको टेबल बता दी है क्योंकि टेबल आपके पास में देखिए आप गुणा भाग कर सकते हो। अब मुझे किससे करना है, इससे मैं एरर निकालता हूं तो मेरे पास एरर कितनी आएगी देखिए। तो देखिए एरर की अपन बात करते हैं तो एरर क्या आएगी, ट्रू वैल्यू। तो उसके लिए मुझे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं पहले ट्रू वैल्यू नहीं निकालता हूं, यहां पर इसको खत्म कर देता हूं। पहले मैं वेडले रूल से इसका मान निकालता हूं। तो इसका मैं आंसर यहां लिख लेता हूं। देखिए पहले का आंसर क्या आया 1.35707925, ये सिंपल से आया है। और वेडले से मैं पहले यहां निकालता हूं, फिर अपन उससे ट्रू मान से कंपेयर करवाएंगे। तो देखिए फटाफट अपन करते हैं। अब मैं इसको वेडले का सूत्र लगाता हूं। तो वेडले का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सेकेंड पार्ट बाय वेडले रूल। तो देखिए वेडले रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 3h/10 होता है। और ये फॉर्मूला होगा आपके पास देखिए y0 प्लस y6 इंटू आपके पास में 5 टाइम्स y1 प्लस देखिए आपके पास में y5, ये हो गया y5 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y4 और प्लस का आपके पास में 6y3। ये फॉर्मूला मैंने पहले डेराइव कर रखा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत वैल्यू रख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यही फॉर्मूला है, ठीक है, y1 प्लस y5 और ये। अब मैं वैल्यू रखता हूं तो देखिए 3/10 y0 की वैल्यू 1 प्लस 0.027027 प्लस 5 टाइम y1 प्लस y1 की वैल्यू 0.5 और y5 की वैल्यू 0.38। तो ये हो गया 0.038464 प्लस y2 प्लस y2 का मान 0.2 प्लस y4 का मान 0.058864 प्लस 6 टाइम y3। तो 6 इंटू y3 क्या है 0.100। अब मैं देखिए आपको इसका सीधा आंसर दिखा रहा हूं आपके पास में, ठीक है। गुणा भाग आपको करना है, आपको बता देता हूं आंसर कितना आएगा। तो वो आंसर आएगा आपके पास में देखिए, ये तो आ गया 0.3 और 10 का भाग देंगे तो और ये आएगा 4.57816 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1.37 ठीक है। तो इसका मैं आंसर यहां लिख लेता हूं 1.373448 ठीक बात। अब देखिए इसका मैं ट्रू मान निकालता हूं। तो ट्रू मान क्या होगा देखिए, ट्रू वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। तो ये हो गया देखिए tan इनवर्स x का मान 0 से 6, तो ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0। तो
तो tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स 6 की वैल्यू मैं बता देता हूं 1.405647, ये इसकी ट्रू वैल्यू आती है और ये tan 0 आपके पास में 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे एरर निकालनी है, तो एरर देखिए आपके पास में कैसे निकलेगी। एरर बराबर फर्स्ट के लिए पहले मैं निकालता हूं, फर्स्ट के लिए एरर तो क्या होगा, एक पॉइंट आपके पास में 40, आपके पास में 56 और ये हो गया 47 और इसमें से अपन क्या घटाएंगे, ये सॉरी आपके पास प्रैक्टिकल मैंने से रियल वैल्यू घटाएंगे। तो देखिए आप इसमें से घटाते हैं तो 1.35707925 ये माइनस का और ये प्लस का 1.405647, इसी में से घटाओ, अपना तो डिफरेंस तो आना है और ये आपके पास में सेकंड का ये आ जाएगा एरर 1.405647 में से घटाएंगे 1.373483, तो इन दोनों की यहां आपके पास में एरर आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ 1.40 है, उसमें से एक बार 1.35 घटा रहे हैं, एक बार 1.37, तो एरर कम किसमें आएगी, इसमें कम आ रही है, अर्थात अपना जो बेडले फॉर्मूला है वो सिम्पसन 38 से अधिक सटीक मान देता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपके पास में जो एरर आएगी वो देखिए आपके पास में क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आपके पास में यहाँ 3 और ये आपके पास में हो गया 0.3 और समथिंग कुछ आएगी और इसमें आएगी 0.0 आपके पास में 3 समथिंग। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का बराबर है, लेकिन फिर भी आपके पास में जो बेडले का फॉर्मूला है उसमें एरर कम आ रही है और सिम्पसन 38 में ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसको अपन चारों मेथड से सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे कि किसमें एरर ज्यादा आ रही है और किसमें कम।